के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 में संग्रहित काव्यखंड के अंतर्गत महाकवि सूरदास के वात्सल के पद को हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग विनय के पद को पढ़ चुके हैं, तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग वात्सल के पद जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है उसको साझा करेंगे। तो आइए देखते हैं महाकवि सूरदास द्वारा विरचित वात्सल के पद को। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नयनन बदन विदुजित लरनी, रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दूरडरनी। मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरहु अद्भुत फरनी। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुटुरुवन करनी, जलज संपुट सुभग छवि भरि लेत उर जनुधरनी। पुण्य फल अनुभवत सूतहि बिलोक कै नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लर खरनी। प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं और नंद के आंगन में खेल रहे हैं, तो उनके उस अनुपम और अलौकिक सौंदर्य का वर्णन इस पद में किया गया है। तो आइए इस पद के व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। हरिजू मतलब श्री कृष्ण के बाल छवि, मतलब बाल छवि माने बाल सौंदर्य का, बरनी माने वर्णन करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी, करें उनका जो सौंदर्य है समस्त सुखों की सीमा है। सकल माने समस्त सुख की शिव, शिव माने सीमा, करें कि भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वह समस्त सुखों की सीमा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उनका जो सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ को देखकर नहीं हो सकता। कोटि मनोज शोभा हरनी, श्री कृष्ण का जो बाल सौंदर्य है वह जो है कोटि माने करोड़ों, मनोज माने कामदेव के शोभा को हरने वाले हैं। श्री कृष्ण का जो बाल सौंदर्य है वह करोड़ों कामदेव के शोभा को हरने वाले हैं। एक बार और देखेंगे। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। कोटि मनोज शोभा हरनी, श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी हरने वाला है। भुज भुजंग सरोज नयनन बदन विदुजित लरनी, श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारस्परिक उपमानों को हीन सिद्ध कर दिया गया है। कहने इस संसार में जितने भी उपमान हैं वह जो है श्री कृष्ण के सौंदर्य के आगे जो है फीके पड़ गए हैं। उन्हीं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि भुज भुजंग, श्री कृष्ण की जो भुजाएं हैं वह भुजंग के समान है, सर्प के समान है। सरोज नयननी, उनके जो नेत्र हैं वह कमल के समान है। बदन विदुजित लरनी, और उनका जो मुख है वह चंद्रमा को भी जीत लिया है। रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दूरडरनी, कह रहे हैं कि उनका जो सौंदर्य है, उनकी जो भुजाएं हैं वह सर्प उससे इस प्रकार जो है लज्जित हुआ है कि वह अपने विल में घुस गया है। सरोज सलिल, कह रहे जो सरोज माने जो कमल हैं वह पानी में चले गए हैं और चंद्रमा जो है वह आकाश में छिप गया है। उपमा अपर दूरडरनी,
और अन्य उपमाएं भी भयभीत होकर छिप गई हैं। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी। आगे सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो शरीर सुंदर, श्याम और सुकोमल है। मंजु माने होता है सुंदर, मेचक माने होता है श्यामल या श्यामवर या काला, मृदुल माने सुकोमल या कोमल, तनु माने शरीर। कहना है कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर सुंदर, श्याम और सुकोमल है। अनुहरत भूषण भरनी, और उन्होंने अपने इस सुंदर शरीर, अपने सुंदर अंगों के अनुसार ही आभूषण को धारण किए हुए हैं। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु फरयो अद्भुत फरनी। करें उन्हें देखकर, श्री कृष्ण के इस अनुपम सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो सुंदर सिंगार का बाल वृक्ष अद्भुत फलों से लदा हुआ है। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु। मनहु माने सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के ऐसे अनुपम सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो है सुभग माने सुंदर, सिंगार का बाल वृक्ष जो है अद्भुत फलों से लदा हुआ है। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुटुरवन करनी। और मणियों के आंगन में कृष्ण जब घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों की परछाई ऐसी प्रतीत होती हैं कि जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर्जनु धरनी। ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो कमल के संपुट में, जलज संपुट, जलज माने होता है कमल, मानो जो है कमल के संपुट में जो है श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर रही हो। पुण्य फल अनुभवत सूतहि विलोक के नंद घरनी। सूर प्रभु की उर्वशी किल कनी ललित लरखरनी। कहना कि पुण्य फल अनुभवत सूतहि विलोक के कै नंद घरनी। कहना नंद जी की पत्नी, नंद घरनी मतलब नंद जी की पत्नी यशोदा श्री कृष्ण को इस प्रकार क्रीड़ाएं करते हुए देखकर अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का अनुभव कर रही हैं। अर्थात वे सोचती हैं कि उन्हें यह सुख अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ही प्राप्त हुआ है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारियां और लड़खड़ा कर चलना मेरे हृदय में समा गया है। अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। प्यारे बच्चों, एक बार और देखेंगे इसके अर्थ को और स्पष्ट हो जाएगा। हरजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी। उनका सौंदर्य जो है समस्त सुखों की सीमा है। अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। कोटि मनोज शोभा हरनी। श्री कृष्ण का जो बाल सौंदर्य है वह करोड़ों कामदेव के शोभा को हरने वाला है। भुज भुजंग सरोज नयनन बदन विदुजित लरनी, रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दुर डरनी। श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारस्परिक उपमानों को हीन सिद्ध कर दिया है। जितने भी साहित्य जगत में उपमान दिए जाते हैं, श्री कृष्ण के जो शोभा है, जो सुंदरता है, उन उपमानों को अपने आगे फीका सिद्ध कर दिया है। उनके रूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि उनकी भुजाओं ने सर्पों को, नेत्रों ने कमल को और मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। रहे विवर्णी सलिल नभ उपमा अपुर दुर्डरनी। अतः वे सब क्रमशः जो है, सर्प जो है बिल में चले गए हैं, कमल जो है वह पानी में चले गए हैं और चंद्रमा जो है आकाश में
छिप गया है। उपमा अपर दूर डरनी, और अन्य उपमाएं जो भी हैं वो अभी डर के मारे जो है दूर जाकर छिप गई हैं। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरहु अद्भुत फरनी। सूरदास जी आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण का सुंदर शरीर श्याम और सुकोमल है, और उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण धारण किए हुए हैं। अनुहरत भूषण भरनी, कहना कि अपने सौंदर्य के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण ने आभूषण को धारण किया हुआ है। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरहु अद्भुत फरनी। उन्हें इस रूप में देखकर भगवान श्री कृष्ण को, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सुंदर सिंगार का बाल वृक्ष अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरुवन करनी, जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर जनु धरनी। कराई मणियों के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के पैरों की परछाई जो है ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो पृथ्वी कमल के संपुट में, जलज संपुट, करा कि पृथ्वी जो है कमल के संपुट में श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को, अनुपम सुंदरता को भर रही हो। पुण्य फल अनुभवत सूतहि बिलोक कै नंद घरनी। करें कि नंद जी की पत्नी नंद घरनी, करें नंद जी की पत्नी अर्थात यशोदा जी श्री कृष्ण के इस प्रकार के क्रीड़ा करते हुए देखकर, श्री कृष्ण के इस प्रकार के क्रीड़ा को देखकर अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों का अनुभव करती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह सोचती हैं कि उन्हें यह जो सुख प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से यह जो सुख है उनके पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ही प्राप्त हुआ है। सूर प्रभु के उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारियां, किलकनी माने किलकारियां, और उनका लड़खड़ा कर चलना मेरे हृदय में समा गया है। अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ, आकर्षित हो जाता हूँ। अब प्यारे बच्चों, इस पद के काव्य सौंदर्य को हम देखेंगे तो इस पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत मनोहर और मार्मिक वर्णन सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। इसमें जो भाषा है वह ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार जो है प्रतीप अलंकार, प्रतीप, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखेंगे मनहु सुभग, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर देखेंगे भुज भुजंग सरोज नयनन विदु बदन विदुजित लरनी, रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दुर्डरनी, इसमें जो है प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो है उपमान को उपमेय से हीन दिखाया गया है। जहाँ उपमान को उपमेय से हीन दिखाया जाता है वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। तो इस प्रकार इस पद में उत्प्रेक्षा, प्रतीप और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रस जो है वात्सल्य रस है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है और छंद जो है गेय पद है। इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में वात्सल्य का जो एक पद दिया गया है उस पद को हम लोगों ने आज पढ़ा। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वह भ्रमर गीत के पदों को पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। इससे संबंधित जो PDF है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके उससे भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।